नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों में डिफेंस संबंधी कई सारी अपडेट्स आई हैं। बात जैगुआर फाइटर जेट में स्वॉर्म ड्रोन्स लगाने की हो, सुखोई 30 MKI में एडवांस्ड जैमर्स की बात हो या तेजस में अस्त्रा BVR मिसाइल्स के इंटीग्रेशन की अपडेट्स हों। लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर की क्या अपडेट्स हैं, साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, क्यों अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ रीजन में भेजना पड़ा, इसी तरह की काफी सारी अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फाइटर जेट सेक्शन से। पहली अपडेट जैगुआर फाइटर जेट को लेकर आई है। जैगुआर स्ट्राइक फाइटर जेट के बारे में दो अपडेट्स हैं। पहली तो ये कि इनमें 2024 तक स्वॉर्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को अटैच करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके तहत काफी सारे छोटे ड्रोन्स को एक साथ दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाएगा, जो वहां पर मौजूद ट्रैकिंग स्टेशंस, रडार्स व एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाएंगे। दूसरी अपडेट की बात करें तो जैगुआर में अब स्वदेशी एरो इंजन लगाने की तैयारी चल रही है ताकि इसके अंडर पावर्ड इंजन को बदला जा सके। इसके लिए 40 किलो न्यूटन से लेकर 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले छोटे इंजनों को डिजाइन किया जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुखोई 30 MKI और MiG-29 के लिए एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर बनाया गया है। स्वदेशी तौर पर बनाए गए इस जैमर से इंडियन एयरफोर्स काफी संतुष्ट है। सुखोई 30 MKI में रशियन व इजरायली जैमर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वदेशी जैमर मिल जाने से अब ऐसे जैमर्स को बहुत कम कीमत में ही सभी फाइटर जेट्स में लगाया जा सकेगा। फिलहाल इन्हें सुखोई 30 MKI और MiG-29 में लगाया जाएगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें सभी तरह के फाइटर जेट्स में लगाएगी, जिनमें स्वदेशी तेजस 1A व तेजस MK2 भी शामिल हैं। बात करें ताइवान की, यानी एक ऐसा देश जो चाइना के बेहद नजदीक मौजूद है, जिसे चाइना हड़पना चाहता है। ताइवान ने 1997 में अमेरिका से काफी सारे F-16 फाइटर जेट खरीदे थे ताकि इनसे चाइनीज फाइटर जेट को अपनी एयर स्पेस में आने से रोक सके। लेकिन पिछले दिनों ताइवान का एक F-16 अचानक रडार ट्रैकिंग से गायब हो गया और अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। कहने को तो ये एक साधारण क्रैश का मामला भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इसके पीछे चाइना का हाथ भी बता रहे हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले वर्ष जापान का भी एक F-35 इसी तरह से अचानक गायब हो गया था। भारत के भी नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक सुखोई 30 MKI भी इसी तरह बिना किसी वजह के क्रैश हो गया था। ये इलाका भी चाइना के बॉर्डर के काफी नजदीक है। क्या चाइना दूसरे देशों के फाइटर जेट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक करवा रहा है, इसकी भी जांच चल रही है। फिलहाल ताइवान ने अपने सभी F-16 को जरूरी जांच के लिए ग्राउंडेड कर दिया है। बात करें तेजस फाइटर जेट की तो स्वदेशी अस्त्रा BVR मिसाइल, जिसे सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जा चुका है, इसी 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मिसाइल को अब तेजस फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तेजस में कंपोजिट मटेरियल का काफी इस्तेमाल हुआ है और साथ ही इसका आकार भी काफी छोटा है। इसी कारण काफी कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले तेजस में अस्त्रा BVR मिसाइल लगने से यह स्वदेशी फाइटर जेट काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अस्त्रा मिसाइल का 40 किलोमीटर रेंज वाला इंफ्रारेड वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। साथ ही 160 से लेकर 180 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल की टेस्टिंग भी 2021 में की जाएगी। अस्त्रा मिसाइल को दूसरे देशों को भी बेचा जाएगा। वियतनाम देश को उनके सुखोई 27 व सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए अस्त्रा BVR मिसाइल्स ऑफर की गई हैं। फाइटर जेट्स की ही बात करें तो इंडियन नेवी का एक MiG-29K फाइटर जेट क्रैश हो गया है। पिछले एक साल में MiG-29K का यह तीसरा क्रैश है। CAG की रिपोर्ट में भी इन रशियन फाइटर जेट्स के इंजन, एयरफ्रेम व फ्लाई बाय वायर सिस्टम में कमियां बताई गई हैं। खास तौर पर MiG-29K में लगने वाले RDMK-33 इंजन में काफी जल्दी कमियां सामने आती रहती हैं। इंडियन नेवी 2032 से लेकर 34 तक सभी MiG-29K फाइटर जेट्स को रिटायर कर देगी। इनकी जगह पर स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि 2 इंजन वाले तेजस आएंगे, जिनके डिजाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की।
लद्दाख में भारत और चाइना की मिलिट्री आमने सामने तैनात हैं। भारत ने अपने एलीट कमांडोज को भी वहां पर तैनात कर दिया है। फूड व शेल्टर के लिए आधुनिक बैरिक्स बनाई गई हैं, तो इतने कम तापमान पर भी डटे रहने के लिए खास सूट्स भी विदेशों से आ चुके हैं। सियाचिन जैसे बेहद ऊंचे बर्फीले इलाकों का एक्सपीरियंस होने के कारण जहां भारतीय सैनिक पूरी ताकत से डटे हुए हैं, तो वहीं चाइनीज सैनिकों का इतनी सर्दी में बुरा हाल हो रहा है। चाइनीज सैनिकों को फॉरवर्ड बेसिस पर डेली बेसिस पर रोटेट करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय सैनिक काफी लंबे समय तक अपनी जगह पर टिके रहते हैं। इंटरनेशनल अपडेट्स की बात करें तो ईरान व इजराइल के बीच बढ़ते जा रहे विवाद व ईरान द्वारा लड़ाई की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका ने फिर अपने 1 लाख टन वजनी सुपर कैरियर को गल्फ के इलाके में तैनात कर दिया है। पिछले दिनों ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लीडर माने जाने वाले साइंटिस्ट की जिंदगी छीन ली गई थी। ईरान को शक है कि यह काम इजराइल ने करवाया है। इसी के चलते ईरान व इजराइल में काफी तनाव चल रहा है। इससे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी इजरायली अटैक की बातें की गई थी। इसी तनाव को रोके रखने के मकसद से अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में तैनात कर दिया है। ईरान की तरफ से एक और अपडेट आई है कि उन्होंने अपनी नेवी की ताकत को दूर दराज के इलाकों तक दिखाने के लिए एक काफी बड़े 150 मीटर लंबे नेवल शिप को लॉन्च किया है। इस नेवल शिप पर 3D फेस्ड एरे रडार के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। इस पर 6 एबाबिल 2 ड्रोन्स तैनात हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। इस जहाज पर फास्ट अटैक मिसाइल्स बोट भी मौजूद हैं। ईरान चाहता है कि उसके नजदीक के इलाकों से अमेरिकी व इजरायली नेवल शिप्स दूर रहें। इसी कारण इस जहाज पर खारदाद मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी सहायता से 2019 में ईरान ने अमेरिकी RQ-49 ग्लोबल हॉक जैसे बेहद एडवांस्ड और महंगे ड्रोन को भी मार गिराया था। साउथ चाइना सी की बात करें तो चाइना की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए फिर से अमेरिका ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS बेरी को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका बार बार चाइना को उसी के इलाके में मुकाबले के लिए मैदान में आने को कहता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी अक्सर साउथ चाइना सी में आते रहते हैं। इसी के नजदीक के इलाकों की बात करें तो जापान अपने F-4E फैंटम एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है, जिन्होंने कई दशकों तक जापान की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दी हैं। इनकी जगह स्टेल्थी F-35 ले रहे हैं। मिसाइल्स की बात करें तो पिछले दिनों काफी सारी स्वदेशी मिसाइल से रिलेटेड अपडेट्स आई हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के शिप लॉन्च्ड व लैंड बेस्ड कैनिस्टर ट्यूब से लॉन्च होने लायक वेरिएंट की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है और जल्दी ही 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हमारे इंजीनियर्स का नेक्स्ट टारगेट 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस बनाने का है, जिसके लिए जरूरी सिस्टम्स की टेस्टिंग की जा रही है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यह स्वदेशी सिस्टम 25 किलोमीटर तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स आदि को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसी का अब अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि आकाश NG को तैयार किया जा रहा है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक रहेगी। साथ ही इसमें कहीं ज्यादा पावरफुल रडार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन आकाश NG मिसाइल्स को कैनिस्टर बेस्ड ट्यूब में रखा जाएगा, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कई वर्षों तक बढ़ाई जा सके। बात ड्रोन्स की करें तो इंडियन नेवी ने अमेरिका से 2 सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लिए हैं। ये दोनों इंडियन नेवी तक पहुंच चुके हैं और इनका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। भारत इसी तरह के 30 सी गार्जियन ड्रोन्स को इंडियन नेवी के लिए खरीदने की प्रोसेस पर काम कर रहा है। इन हाईटेक ड्रोन्स को निगरानी के काम के लिए लद्दाख में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये ड्रोन्स एक बार में 40 घंटों तक लगातार निगरानी का काम कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स भी इसी तरह के MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने पर विचार कर रही है। हालांकि इनकी ऊंची कीमत व इजराइल के हीरोन TP ड्रोन के रूप में सस्ते विकल्प होने के कारण इनका खरीदे जाना बेहद मुश्किल है। वहीं एंटी सबमरीन रोल के लिए 3 MH-60R हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से इसी महीने भारत आ जाएंगे।
एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज के सेकंड फेज में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकन सुपर कैरियर यूएसएस निमित्ज ने मिलकर एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज को अरब सागर में आयोजित किया था। भारत का आईएनएस विक्रमादित्य 45,000 टन वजनी है, जिसकी रेंज 25,000 किलोमीटर तक है और इस पर 26 MiG-29K व 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं अमेरिकन यूएसएस निमित्ज हमारे आईएनएस विक्रमादित्य से 2 गुना बड़ा है। इसका वजन है 1 लाख टन। इस पर कुल मिलाकर 90 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, अवाक्स एयरक्राफ्ट व MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण यूएसएस निमित्ज सुपर कैरियर की रेंज अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक है। मालाबार एक्सरसाइज उस नेटो जैसे क्वेड ग्रुप का हिस्सा है जिसमें चाइना को काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं। भारत के नए व स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बेसिन ट्रायल्स भी सफलता के साथ पूरे कर लिए गए हैं। अब सी ट्रायल्स होंगे व 2022 की शुरुआत में आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। इंडियन नेवी की ही बात करें तो इंडियन नेवी को अमेरिका से 9th P-8I एयरक्राफ्ट मिल चुका है। P-8I ना सिर्फ लॉन्ग रेंज तक एंटी सबमरीन मिशन को पूरा कर सकता है, बल्कि साथ ही ये एयरक्राफ्ट एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी से भी लेस है। इसी कारण भारत नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट को लद्दाख में भी चाइनीज मिलिट्री की हर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। P-8I की फेरी रेंज 8,300 किलोमीटर तक है, यानी यह इंडियन ओशन में काफी दूर तक जाकर चाइनीज नेवल शिप्स व सबमरीन्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इनमें AGM-84L हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स भी लगी हैं, जिनकी रेंज 280 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये थी कुछ डिफेंस संबंधी बड़ी अपडेट्स जो पिछले दिनों हुई हैं। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट रखने के लिए यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।